नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है कि कर्क लगन की कुंडली में शुक्र यदि छठे भाव में स्थित हो तो जातक पर कैसा प्रभाव डालेंगे। यदि हम शुक्र की बात करें तो कर्क लगन की कुंडली में शुक्र चतुर्थेश सुख भाव के स्वामी हैं। इनका छठे भाव में जाना जातक पर कैसा प्रभाव डालेगा, एक विचारणीय बात है। साथ ही कर्क लगन की कुंडली में शुक्र बाधक ग्रह भी है। बात आती है कर्क लगन में शुक्र छठे भाव में बैठकर धनु राशि में होंगे, जो शुक्र की शत्रु क्षेत्रीय राशि है। ऐसे जातक के शत्रु बहुत होंगे, बेवजह जातक के शत्रु बनेंगे, परंतु जातक इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। जातक का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा, उसको संतोष नहीं मिलेगा। जातक दूसरे पुरुषों स्त्रियों में अपने काम की तृप्ति ढूंढेगा। पुरुष है तो स्त्रियों में और स्त्री है तो पुरुष में। जातक को पेशाब में शक्कर की बीमारी डायबिटीज होने का भय रहता है 42वें वर्ष के बाद। लाभेश छठे स्थान में होने से, लाभ भाव से शुक्र 8वें स्थान पर होने से लाभ भंग योग बना। जातक को व्यापार में बदलाव देखने पड़ेंगे। जातक का व्यापार चलेगा और चलकर रुक जाएगा। सुखेश छठे स्थान में जाने से सुख में कमी रहेगी। वाहन का सुख तो मिल जाएगा, परंतु संतोषकारी नहीं रहेगा। ऐसा जातक जब जब मकान बनाता है तब तब उसे दिक्कतें आती हैं। पहला तो ऐसा जातक अपने स्वयं के पुरुषार्थ से मकान बनाता है, और मकान जब भी बनाता है उसको कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में वो घिर जाता है। साथ ही ऐसे जातक को मकान बदलते रहना पड़ता है और किराए के मकान में भी वक्त गुजारना पड़ता है। बुरी सोहबत से जातक कभी कभी व्यसनी हो जाता है। बुरे दोस्तों के संग में आकर जातक को गुप्त बीमारी बनने की भी संभावना रहती है। शुक्र की दशा महादशा कष्टदायी होगी। यदि यहाँ शुक्र के साथ राहु बैठे हैं तो जातक के शत्रु बहुत बनेंगे, परंतु जातक उन शत्रुओं पर विजय पा लेगा। यदि शुक्र के साथ केतु बैठे हैं तो जातक को गुप्त रोग बनने की संभावना रहती है। यदि छठे भाव में शुक्र के साथ बुध बैठे हैं तो बेशक विपरीत राजयोग बना। जातक धन कमाएगा, धनवान बनेगा, परंतु उसकी प्रतिष्ठा मान पराक्रम भंग अवश्य होगा जीवन में। यदि शुक्र के साथ छठे भाव में मंगल बैठे हैं तो जातक को नौकरी व्यापार हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। यदि शुक्र के साथ चंद्रमा बैठे हैं छठे भाव में तो जातक को अपनी मेहनत का कभी पूरा फल नहीं मिल पाता। यदि शुक्र के साथ सूर्य बैठे हैं छठे भाव में तो जातक को भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बात आती है ऐसे जातक को जिसका कर्क लगन है और शुक्र छठे भाव में बैठे हैं, मकान कभी भी आग्नेय कोण अग्नि कोण दक्षिण पूर्व में नहीं बनाना चाहिए। बात ये आती है कि यदि आपका शुक्र छठे भाव में बैठा है तो उसकी अशुभता को कैसे दूर करें। देखिए साहब, जब भी आप घर से निकले सुबह तो राई के कुछ दाने मुंह में डालकर निकले, उन्हें चबा जाए, एक दो दाना। देखना शुक्र की अशुभता धीरे धीरे दूर हो जाएगी। यदि आप किसी भी कारण से परेशान हैं शुक्र की इस स्थिति के कारण, तो आप अपनी कुंडली का वृहत विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। मैंने संपर्क सूत्र दिया है और आप छोटा सा शुल्क अदा कर यह सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी
अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। अब इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।